अच्छा, एक बात बताएं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट का सोचा हो और दिमाग में फौरन दो ख्याल आए हों? पहला कि भाई ये तो अमीर लोगों का काम है, हमारे पास तो लाख 50 लाख है नहीं। और दूसरा, जो शायद इससे भी बड़ा सवाल है, कि ये हलाल भी है या नहीं। बैंक में पैसे रखें तो सूद मिलता है, तो फिर करें तो क्या करें? अगर आपके जहन में भी ये सवालात हैं तो आज की ये गुफ्तगू खास आपके लिए है। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ 20,000 रुपए से एक मुकम्मल तौर पर हलाल, शरिया के मुताबिक तरीके से इन्वेस्टमेंट का सफर शुरू किया जा सकता है। जी हां, बगैर किसी सूद के। तो चलें इस सफर का आगाज करते हैं। ठीक है, हम शुरू करेंगे इसी 20,000 रुपए वाले सवाल से। फिर हम अपनी बुनियाद रखेंगे एक सेविंग्स अकाउंट के साथ। वहां से आगे बढ़ेंगे इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स की तरफ, जहां ग्रोथ की बात होगी। फिर इस्तेहकाम के लिए हम सुकूक को समझेंगे और आखिर में हलाल स्टॉक मार्केट में मुल्कियत का क्या मतलब है ये जानेंगे। और सबसे आखिर में जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है, हम देखेंगे कि इन सब का नतीजा 10 साल में क्या निकलता है। तो पहला पड़ाव 20,000 रुपए का सवाल, और सबसे अहम बात, क्या इन्वेस्टमेंट हलाल है? इससे पहले कि हम मुख्तलिफ ऑप्शंस देखें, इन बुनियादों को समझना बहुत जरूरी है। यही वो दो बड़े सवाल हैं जो अक्सर लोगों को पहला कदम उठाने से रोक देते हैं कि भाई क्या ये सिर्फ अमीरों का खेल है और क्या ये वाकई 100% हलाल हो सकती है। तो सुने, पहले सवाल का जवाब है बिल्कुल नहीं, और दूसरे का जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, तो इसमें सबसे अहम नुक्ता क्या है? फर्क है रिबा यानी सूद और हलाल मुनाफे के बीच में। देखें, सूद इसलिए हराम है क्योंकि इसमें आप पैसा उधार देकर बगैर कोई रिस्क लिए एक फिक्स्ड रिटर्न लेते हैं, जबकि हलाल इन्वेस्टिंग का पूरा मॉडल बिजनेस में नफा और नुकसान की शिराकतदारी पर चलता है। यानी अगर बिजनेस को फायदा होगा तो आपको भी होगा, और अगर नुकसान हुआ तो वो रिस्क भी सब मिलकर उठाएंगे। रवायती बैंक आपको सूद देता है, जबकि इस्लामिक बैंकिंग आपके पैसों से असल कारोबार में हिस्सेदारी करती है। चलें अब बात करते हैं सबसे पहले और सबसे महफूज कदम की। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। तो पहला ऑप्शन है मीज़ान बैंक का बचत अकाउंट। और मीज़ान बैंक का नाम तो सबने सुना ही है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है, तो एतमाद का एक आंसर तो वैसे ही आ जाता है। अब देखते हैं कि ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट क्यों है। पहली बात, ये 100% शरिया कंप्लाइंट है। आपको सूद नहीं बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर मुनाफा मिलता है। कोई मिनिमम बैलेंस की शर्त नहीं है और प्रॉफिट हर महीने कैलकुलेट होता है। सालाना मुनाफे की बात करें तो ये तकरीबन 5 से 7% तक हो सकता है। हाँ, ये फिक्स्ड नहीं होता, बदलता रहता है। और सबसे ज़बरदस्त बात, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे ऐप से ही अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, पहला कदम तो हो गया। अब चलते हैं अगले लेवल पर, इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स। यहां बात होती है जरा ज्यादा रिटर्न्स की, क्योंकि यहां आप अकेले नहीं होते बल्कि बहुत से दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर पैसा लगाते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये म्यूचुअल फंड है क्या? बहुत आसान अल्फाज में समझाता हूं। सोचिए कि हजारों लोगों ने मिलकर एक बड़े से पूल में थोड़े थोड़े पैसे जमा किए। अब इस बड़े पूल को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स लेते हैं और उसे मुख्तलिफ शरिया स्क्रीन कंपनियों और असासों में इन्वेस्ट करते हैं। फिर जो भी मुनाफा होता है वो सब इन्वेस्टर्स में उनके हिस्से के मुताबिक तकसीम हो जाता है। और जब पाकिस्तान में इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो सबसे बड़ा और काबिल भरोसा नाम है अल-मीज़ान। ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिनका 30 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है। और सबसे अहम बात, इनका एक बाकायदा शरिया बोर्ड है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि हर इन्वेस्टमेंट हलाल उसूलों के मुताबिक हो। अच्छा, अगर शुरुआत करनी हो तो अल-मीज़ान के 2 फंड समझने बहुत आसान है। पहला है इस्लामिक इनकम फंड। ये कम रिस्क वाला ऑप्शन है जो ज़्यादातर सुकूक वगैरह में इन्वेस्ट करता है और इसका तारीखी रिटर्न 10 से 14% के बीच रहा है। दूसरी तरफ है इक्विटी फंड। यह हलाल स्टॉक्स में पैसा लगाता है, तो यहाँ रिस्क भी ज़्यादा है, लेकिन फिर रिटर्न की उम्मीद भी 15 से 20% तक की है। हाँ, एक बात जहन में ज़रूर रखें कि ये सिर्फ मालूमाती गुफ्तगू है और माजी के रिटर्न्स मुस्तकबिल की गारंटी कभी नहीं होते। इन फंड्स में इन्वेस्ट करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है ना, उसे कहते हैं SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें होता यह है कि आप हर महीने एक छोटी सी फिक्स्ड रकम इन्वेस्ट करते जाते हैं। इससे एक तो डिसिप्लिन आ जाता है और दूसरा वक्त के साथ साथ आपको कंपाउंडिंग की जादुई ताकत का फायदा मिलता है। चलें जी, अब एक और दिलचस्प चीज को समझते हैं जो कि काफी मुस्तहकम यानी स्टेबल ऑप्शन है। इसे कहते हैं सुकूक। आप इसे रिवायती बॉन्ड्स का हलाल मुतबदिल समझ सकते हैं। अब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखें,
एक रिवायती बॉन्ड का मतलब है कि आपने किसी कंपनी या हुकूमत को कर्ज दिया और वो आपको उस पर सूद दे रहे हैं, हराम। लेकिन सुकूक में आप कर्ज नहीं देते, बल्कि आप किसी हकीकी फिजिकल असासे में हिस्सादार बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे किसी हाईवे या अस्पताल के प्रोजेक्ट में, तो आपको सूद नहीं मिलता, बल्कि उस प्रोजेक्ट से जो मुनाफा आता है उसमें से आपको अपना हिस्सा मिलता है। तो सुकूक के बारे में चंद अहम बातें जल्दी से देख लेते हैं। ये शरिया कंप्लायंट इस्लामिक बॉन्ड्स हैं। इन पर सालाना रिटर्न तकरीबन 12 से 16% तक हो सकता है। इन्हें जारी कौन करता है? हुकूमत पाकिस्तान और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस। अब सवाल यह है कि एक आम छोटा इन्वेस्टर इसमें कैसे पैसा लगाएं? तो इसका आसान तरीका भी म्यूचुअल फंड्स ही हैं, जैसे कि मीज़ान सॉवरेन फंड। या फिर अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अब बारी है उस ऑप्शन की जिसमें रिस्क सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर रिटर्न का पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, लेकिन मुकम्मल तौर पर शरिया के उसूलों के मुताबिक। तो ये हलाल तरीके से कैसे मुमकिन है? इसका जवाब है KMI 30 इंडेक्स। ये समझें कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर एक फिल्टर है। ये उन 30 सबसे बड़ी और बेहतरीन कंपनियों की लिस्ट है जिन्होंने एक बहुत सख्त शरिया स्क्रीनिंग को पास किया होता है। इसका मतलब यह है कि इन कंपनियों का बिजनेस भी हलाल है और इनके ऊपर सूद वाले कर्जे भी एक हद से कम है। और इस लिस्ट में आपको बहुत जाने पहचाने नाम मिलेंगे, जैसे मीज़ान बैंक, हब पावर कंपनी, फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो कॉरपोरेशन, लकी सीमेंट और मारी पेट्रोलियम। ये सारी वो कंपनियां हैं जिनका नाम हम सब ने सुना है और जो मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती हैं। यहाँ रिटर्न्स की बात करें तो माजी में 15 से 25% सालाना तक भी गए हैं, लेकिन इस बड़े रिटर्न के साथ बड़ा रिस्क और मार्केट का उतार चढ़ाव भी जुड़ा हुआ है। तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो सब्र कर सकते हैं। इसमें कामयाबी के लिए कम से कम 5 से 10 साल का सोच कर आना चाहिए। और अब आते हैं इस गुफ्तगू के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, वो लम्हा जिसका हम सबको इंतजार था। आइए देखते हैं कि 10 साल के अरसे में कंपाउंडिंग की ताकत क्या कमाल दिखा सकती है। तो फर्ज करें कि आपने सिर्फ एक बार 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए और 10 साल के लिए भूल गए, तो क्या होगा? बचत अकाउंट में यह रकम बढ़कर तकरीबन 35,000 हो जाएगी। इस्लामिक म्यूचुअल फंड में यही रकम 62,000 तक पहुंच सकती है। सकूक के जरिए यह तकरीबन 68,000 हो सकती है। और अगर आपने KMI 30 के हलाल स्टॉक्स वाला रिस्क लिया तो वही 20,000 1,04,000 रुपए भी बन सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है, रिटर्न का पोटेंशियल भी कैसे बढ़ता है। लेकिन रुकिए, असल जादू तो अभी बाकी है। ये तो थी एक बार की इन्वेस्टमेंट। अगर आप मुस्तकिल मिजाजी दिखाएं और हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए की SIP करते रहें, तो 10 साल बाद वही रकम कितनी हो सकती है? तकरीबन 5 लाख रुपए। ये है कंपाउंडिंग और मुस्तकिल मिजाजी की असल ताकत। तो अब करना क्या है? आज पहला कदम कैसे उठाया जाए? बहुत आसान है। सबसे महफूज शुरुआत के लिए मीज़ान बैंक की ऐप डाउनलोड करें और अपना बचत अकाउंट खोल लें। अगर थोड़ी ग्रोथ चाहते हैं तो अलमीज़ान ग्रुप की वेबसाइट पर जाएं और सिर्फ 500 रुपए महीने से भी एक SIP शुरू कर सकते हैं। और अगर स्टॉक्स में दिलचस्पी है तो मेरी नसीहत ये होगी कि पहले थोड़ी रिसर्च करें। सीधा स्टॉक्स में जाने से पहले म्यूचुअल फंड के जरिए सीखें और फिर आगे बढ़ें। आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, हलाल कमाना और फिर उसे हलाल तरीके से बढ़ाना, इससे बड़ी बरकत कोई नहीं है। ये अपने दीन पर कायम रहते हुए अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने का एक बेहतरीन जरिया है। तवक्कल अल्लाह पर रखें, लेकिन असबाब इख्तियार करना भी हम पर फ़र्ज़ है।